हेलो एवरीवन, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स तो जरूर पढ़ा होगा, लेकिन उसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी आपके पास एक सर्किट होता है तो उसमें ऐसा तो नहीं होता है कि केवल सीरीज में जो रेजिस्टर्स हैं वो लगे हैं या फिर केवल पैरेलल में रेजिस्टर्स हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, आपके पास एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन आता है और वहां पे आपको पता नहीं चल पाता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर्स का या फिर पैरेलल है, कहाँ पे मैं पैरेलल लूंगा, कहाँ पे सीरीज लूंगा। और अगर आपको यही नहीं पता चलेगा कि कौन सा सीरीज कनेक्शन है कौन सा पैरेलल है, तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट का नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप ऐसे में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं रेजिस्टर्स से रिलेटेड या सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं उनको आप सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो आज मैं यही आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे आप पता करोगे कि सीरीज में और पैरेलल में कोई भी कॉम्बिनेशन है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल समझते हैं। तो सबसे पहले बहुत आसान से क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हो सकता है कि आपके पास जस्ट रेजिस्टर्स हो या पूरा सर्किट हो। पूरा सर्किट हो तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि ए और बी के बीच में हम क्या लगा देते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं इस तरीके से, या फिर एक सेल लगा देते हैं। ज्यादा से ज्यादा यही होता है, बाकी अदरवाइज ओवरऑल कंडीशन सेम रहती है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बीच में लगाना है अपने, ए से लेके बी तक, ए और बी के बीच में। अगर यहाँ पे बैटरी लगी है तो आप क्या करते हो, बेसिकली ए से लेके और बी की तरफ करंट फ्लो करना शुरू कीजिए। तो देखिए कैसे पता करेंगे हम, ए से करंट फ्लो करना शुरू कीजिए। तो देखिए कहां से जाएगा, इस 2 ओम रेजिस्टर के थ्रू जाएगा और यहां पे देखिए करंट डिवाइड हो जाती है 2 पार्ट्स में। अब यहां पे अगर करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, यहां से आगे बढ़ेगी और यहां पे वापस से करंट मिल जाएगी। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जहां पे भी करंट डिवाइड होती है, ध्यान रखिए, जहां पे भी करंट डिवाइड होती है किसी भी रेजिस्टर के अलॉन्ग और वो सेम मिल जाती है उसके बाद कुछ टाइम के बाद, जैसे यहां पे हो रहा है, तो वो कनेक्शन जो है पैरेलल है। और अगर सेम करंट जा रही है सारे रेजिस्टर के थ्रू, जो जितने भी रेजिस्टर के थ्रू सेम करंट जा रही है वो सारे रेजिस्टर्स क्या है, सीरीज में है। तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। तो इन दोनों पे लगेगा पैरेलल का फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों रेजिस्टर्स का नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/r या 1 ऐसे कर लेते हैं, इसको 1/r1 मान लेते हैं। तो दैट विल बी इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6। तो 1/r इक्वल टू 1/4, 1/4 और 1/6 दोनों का एलसीएम होता है 12। तो यहां पे आ जाएगा 2 + 3, यानी कि 1/r इज इक्वल टू 5/12 और यू कैन से r इज इक्वल टू 12/5। 12/5 कितना होता है, दैट इज 2.4 ओम। तो कितना आ गया है, 2.4 ओम इन दोनों का। अब इसको आप एक 2.4 ओम के रेजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हो। तो इसके जो करंट यहां आ रही है, इन दोनों से सेम करंट जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये दोनों तो सीरीज में हो गए। तो अब जो नेट रेजिस्टेंस है 1/r1 था ये, तो जो नेट रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ओम प्लस ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन, इसको एक सिंगल रेजिस्टेंस मान के चलिए, क्योंकि अब हमने इसका ओवरऑल कैलकुलेट कर लिया है। तो ये सीरीज में, क्योंकि जो करंट यहां से आ रही है वही इन दोनों के थ्रू जा रही है। अब तो मैंने इसको 1 मान लिया है। तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस ये हो जाएगा 2.4। तो ये टोटल कितना आ जाएगा आपका, 4.4 ओम। तो काफी सिंपल आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने बोला यहाँ पे बैटरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आपको सारे रेजिस्टेंस पता कर लिया आपने, तो आप करंट भी पता कर लोगे। तो मैं अभी केवल ये बता रहा हूं कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है उनका पता कैसे करना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगेन, ए और बी के बीच में बोला गया है ना, तो ए से लेके बी तक अगर आपको करंट फ्लो करनी है तो देखिए क्या होता है, यहां से फ्लो कीजिए, सेम करंट फ्लो हो रही है, लेकिन यहां पे जब करंट आप आगे बढ़ाओगे तो यहां पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, एक इधर चली गई और दूसरी इधर जाएगी। तो देखिए इसमें फिर इसमें सेम करंट जा रही है। तो इसका मतलब ये 2 ओम का, ये 5 ओम का और ये 3 ओम का, इन तीनों में देखिए सेम करंट जा रही है, जो यहां से आई फिर यहां से जाएगी फिर यहां से जाएगी। तो इसका मतलब ये तीनों रेजिस्टर्स जो हैं ये किसमें हैं, सीरीज में है। तो इस सीरीज का रेजिस्टेंस जो है वो R1 मान लीजिए। चलिए तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीरीज में आपको पता है डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो दैट इज 2 + 5 + 3 दैट इज इक्वल टू 10 ओम। तो ये R1 जो हो गया 10 ओम हो गया। अब इन तीनों के थ्रू जो करंट जा रही है और इसके थ्रू जो करंट जा रही है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है और ये वापस यहाँ पे मिल जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बोला कि अगर करंट पहले डिवाइड हो जाती है फिर वापस में मिल जाती है, तो इसका मतलब वो किस में, पैरेलल में। लेकिन
ये 10 ओम इस 2 ओम के साथ नहीं पैरेलल में, या इस 5 ओम के साथ नहीं, ये इस 3 ओम के साथ नहीं है पैरेलल में, किसके साथ है? इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ है। यानी कि पहले इन तीनों का कॉम्बिनेशन आप कैलकुलेट करोगे, और क्योंकि तीनों सीरीज में है तो तीनों सीरीज में इन तीनों का कॉम्बिनेशन कितना हो गया? 10 ओम। तो ये 10 ओम और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है जो आ रहा है 10 ओम, ये दोनों क्या है? पैरेलल में है। तो इसको हम R2 मान लेते हैं। तो R2 यानी कि इसका और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? या आप क्योंकि यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 1/R2 इज इक्वल टू 1/10। इसका 10 है और इन तीनों का कंबाइंड जो आया था वो भी 1/10। तो आप कह सकते हो 1/R2 इज इक्वल टू 1/10, यानी कि 2/10, 1/10 प्लस 1/10 2/10, और आप कह सकते हो 1/5। तो R2 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? 5 ओम। तो इसका मतलब ये कितना हो गया? इन सबका कॉम्बिनेशन हो गया 5 ओम। कितना हो गया? 5 ओम। तो ये इन सबका मिलके कितना आ रहा है? 5 ओम। अब देखिए ये करंट जो आई थी वही इन सबसे मिलके जा रही थी, करेक्ट? तो 2 ओम, 5 ओम और फिर सेम करंट जो कि वापस यहां पे आ गई, फिर यही आगे बढ़ रही है। तो इसका मतलब अभी तीनों, ये 2 ओम, ये कंबाइन करके ये 5 ओम आया प्लस 5 ओम, ये तीनों क्या हो गए? सीरीज में हो गए। तो ओवरऑल नेट रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 प्लस, मैं जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूं, कैलकुलेशन हम बाद में अच्छे से कर लेंगे। 2 प्लस ये क्या हो गया आपका? 5 ओम, तो प्लस 5 यहां पे हो जाएगा, प्लस ये 5 ओम और था, तो टोटल कितना आ गया आपका? 12 ओम। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट उसी तरीके से एक देखिए, अब यहाँ पे बैटरी भी लगी, मैंने कहा बैटरी लगी हो सकती है, नहीं लगी हो सकती है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे आगे बढ़ाइए, पॉजिटिव टर्मिनल से बढ़ाइए, करंट जाएगी। तो देखो करंट यहाँ पे डिवाइड हो गई, किधर? आधी इधर चली जाएगी, आधी इधर चली गई। ये करंट आगे बढ़ेगी, ये करंट आगे बढ़ेगी, इधर से इधर आएगी, इधर से इधर आएगी, ये इधर से इधर जाएगी, ये करंट इधर से इधर को जाएगी। अब ये दोनों करंट कहाँ जाएंगे? फिर वापस इधर चली जाएंगी। अब देखिए क्या मतलब हुआ इसका, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका मतलब देखो यहाँ पे करंट डिवाइड हो गई थी, तो इसका मतलब इसमें और इसमें दोनों में करंट क्या हो गई? डिवाइड हो गई। आधी इसमें चली गई और आधी इसमें चली गई। जो टोटल करंट थी वापस दोनों मिलके इसमें आ गई। तो करंट देखो ये इसका, देखिए इसका ये वाला एंड, देखिए इसका ये वाला एंड और इसका ये वाला एंड, दोनों क्या है? कनेक्टेड है। इसका ये वाला एंड और इसका ये वाला एंड दोनों कनेक्टेड है। इसका मतलब ये और ये दोनों क्या हो गए? पैरेलल में हो गए। और क्योंकि इन दोनों में करंट डिवाइड हो रही है और फिर वापस मिल जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ? पैरेलल में है दोनों के दोनों। तो मान लेते हैं यहाँ पे 2 ओम है, करेक्ट? ये भी सपोज 2 ओम है और ये भी 2 ओम है, कुछ भी मान लीजिए। तो ये 2 ओम और ये 2 ओम क्या है? पैरेलल में है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो 1/R डैश या 1/R1 मान लेते हैं, इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो R1 इक्वल टू कितना आ गया? 1। तो ये दोनों पैरेलल में है, लेकिन ये वाला क्या है? उसके साथ सीरीज में, क्योंकि वापस इन दोनों के कंबाइंड करंट जो है इसमें वापस पूरी चली जा रही है। तो जो करंट इन दोनों में मिलके जा रही है वही इसमें जा रही है। तो ये कितना हो गया? R इक्वल टू कितना हो जाएगा? दैट इज 2 प्लस 1 ओम, या आप कह सकते हो 3 ओम इसका नेट करंट आ जाएगा। तो आई होप कि आपको चीज समझ में आ गई होगी। और आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप इसको नीचे की तरफ बनाओ। ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हो। देखिए ये 2 ओम था, करेक्ट? यहाँ पे बीच में बैटरी लगी हुई था, यहाँ पे एक रेजिस्टर था। अब जरूरी थोड़ा ना कि आप इसको नीचे ही लगाओ, आप वायर को मोड़ के ऊपर लेके चले जाओ, तो ऊपर लेके चले जाओगे तो कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। तो ये वाला ओम वाला, ये नीचे वाला आप ऊपर भी लेके जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है? वायर ही तो है, वायर को ऊपर कर दीजिए, कनेक्शन ऊपर कर दीजिए, यहीं पे तो जोड़ना है। तो यहाँ के बदले आप यहाँ पे भी जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका मतलब आपको क्लियरली पता चल रहा है। देखिए यहाँ से भेजोगे तो ये दोनों आप क्लियरली आपको किसमें नजर आ रहे हैं? पैरेलल में, ये सीरीज में। तो आप वायर्स को ऊपर नीचे कर सकते हो। ये आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना इजी आपके लिए होता जाएगा। अच्छा, एक और डिस्कस करते हैं, सबसे कॉम्प्लिकेटेड। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। यहाँ देखिए पॉइंट ए, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये भी 2 ओम है, या आप मान लेते हैं ये 6 ओम मान लेते हैं, ये भी 6 ओम मान लेते हैं, ये भी 6 ओम मान लेते हैं। तो पता करते हैं कौन सीरीज में है किसके साथ, कौन किसके साथ पैरेलल में। तो देखिए यहां से ए से आपने करंट फ्लो करना शुरू किया, पॉइंट ए से करंट फ्लो करना शुरू किया। अब देखिए आधी करंट इधर चली जाएगी, आधी इधर चली जाएगी। अब जो करंट इधर जा रही है, यहां ध्यान से देखिए, जो करंट इधर जा रही है वो आधी इधर चली जाएगी और आधी इधर चली जाएगी। अब इधर वाली करंट तो इधर आ जाएगी, अब इधर से कुछ इधर चली जाएगी, लेकिन यहां से जो करंट आ रही है वो इधर को जा रही है। तो इसका मतलब करंट यहां से आई, यहां से भी करंट इधर को आ रही है, और फिर करंट यहां को जा रही है। और यहां से जो करंट आएगी, यहां से ऊपर करंट गई था, तो यहां से ऊपर आएगी, यहां से इधर, और यहां से फिर वापस इधर। तो यहां से इधर आ रही है, तो नेट करंट इधर आ जाएगी। फिर से देखिए यहां से क्या हुआ, यहां से करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक इधर चली गई, एक इधर, और यहां से भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ।
तो ध्यान से देखिए, यहां पे आप कह सकते हो कि ये जो करंट है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक इसमें जा रही है, दूसरी इधर चली जा रही है, तो कुछ इसमें जा रही है, कुछ इसमें जा रही है। तीनों में जो जा रही है, अब देखो तीनों में जो जा रही है, यहां से करंट इधर को आई, फिर यहां पे मिली, यहां से भी जो आई थी तो वो भी यहीं पे मिल गई एक साथ, और यहां से भी जो आई थी तीनों वापस में मिल गई। तो इसका मतलब पहले करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, भले पहले इधर में एक पार्ट में अलग हो गई, फिर ये पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, और फिर जब मिल रहे हैं तो ये पहले मिल रहे हैं, फिर तीनों एक साथ मिल रहे हैं, बीच में तो कुछ है नहीं ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों के तीनों जो रेजिस्टेंसेज है ये किसमें है, पैरेलल कनेक्शन में है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो देख लीजिए, इसका ये वाला एंड जो है, देखिए इसका ये वाला एंड देखिए इधर कनेक्टेड है, इसका ये वाला एंड इधर कनेक्टेड है, और इसका ये वाला एंड इधर कनेक्टेड है, मतलब एक एंड तीनों के कनेक्टेड है। और इसका दूसरा वाला एंड देखिए, ये वाला एंड, इसका दूसरा वाला एंड कनेक्टेड है, और इसका भी दूसरा वाला एंड उसी से कनेक्टेड है। तो देखिए मैंने क्या बोला था कि जब एंड्स होते हैं 2, 3, 4, 5 जितने भी रेजिस्टर्स है, उनके दोनों एंड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इधर वाला एंड, राइट वाला एंड एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, दूसरा वाला एंड भी एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, तो वहां पे तीनों क्या होंगे, पैरेलल कनेक्शन में होंगे। तो ये तीनों क्या हैं, पैरेलल में हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप पता कर सकते हो कि कनेक्शंस सीरीज में है या फिर पैरेलल में है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपकी भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।